वेलकम टू पीएनबी माइंड पॉड चैनल, अ चैनल टू किस न्यू लाइफ। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो को देखिए तो आपको अपने जीवन में एक नया उमंग आएगा। आपका जो निराशा वाला स्थिति है वो समाप्त भी हो सकता है, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है अगर मन से और मिल कर प्रयास किया जाए। चलिए, आज बात करें, इस वीडियो में हम भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ध्येय है कुछ और है। ध्येय है जल्दी से मेंस की तैयारी शुरू करना। अब इसके लिए चाहिए आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट, क्योंकि आप काफ़ी निराश हैं और आपकी निराशा यूं ही नहीं है। अन्याय हुआ है तो निराश तो होना स्वाभाविक है। अब इस अन्याय के लिए हमें दो मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। एक तो भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाने के लिए, और एक अभी तत्काल एक्स्ट्रा रिजल्ट लेने के लिए। इसके लिए दिलीप जी प्रयास शुरू कर दिए हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बट आपको भी अपने स्तर से छोटे बड़े प्रयास करने चाहिए। पहला प्रयास तो एक, इस वीडियो को देखिए, समझिए और इसको आगे बढ़ाइए। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ 67th बीपीएससी में जो इतना ज़्यादा कट ऑफ हुआ है, 113 कट ऑफ। 113 ये गलत है, बिल्कुल गलत है। 108 तक तो हम भी मान सकते हैं। 107 हमने बताया था, 1+ की बात मैंने की थी, 108 माना जा सकता है। काफ़ी लेखा जोखा कैलकुलेशन के बाद मैं इस बात को कहा था और अभी भी कह रहा हूँ। मेरा कट ऑफ फेल नहीं होता था, इस बार फेल हुआ है। रहमान सर का ही फेल हुआ है, छोड़िए मेरी बात। तो आप समझ सकते हैं कि इतने लोग कैसे फेल हो गए, तो गड़बड़ तो है। चलिए, अब हम कह रहे हैं कि अब आप समझिए कि दर्द तो समझिए, उनकी दर्द समझिए जिनका लास्ट चांस था। अब जिनका लास्ट चांस था उनकी दर्द को समझते हुए आप सोचिए इस विषय पर। आपका जमीर बोलेगा कि हमें इस मुद्दे को हाईलाइट करना चाहिए। हम थोड़ा रहमान सर को नमस्कार कर ले। रहमान सर से भी आग्रह है कि एक्स्ट्रा रिजल्ट के मुद्दे को हाईलाइट करें। उन्होंने ये तर्क दिया कि 113 आया है तो आप और पढ़ के और मार्क्स लाइए। तो मैं रहमान सर से क्षमा मांगना चाहूँगा। रहमान सर, बीएसएससी के मुद्दे पर मैंने प्रथम संयुक्त जो परीक्षा हुई थी इंटर स्तरीय, उस मुद्दे पर मैंने काम किया था, क्वेश्चन आउट हुआ था और काफ़ी सक्रिय ढंग से काम किया था। मेरा वीडियो प्रूफ है और उसमें गड़बड़ियाँ हुई थी। बिहार में ही है ना वो, तो बीपीएससी में गड़बड़ियाँ भी हुई थी। 66वीं को देख लीजिए, पहले भी करप्शन हुए हैं। मेंस की कॉपी में भी गड़बड़ हुआ है, 64वीं को देख लीजिए। तो बीपीएससी में करप्शन होता है, ये मतलब जग जाहिर है। ये कोई इसके लिए सर्टिफिकेट हमसे लेने की आवश्यकता नहीं, किसी से नहीं। ये जग जाहिर है, बीपीएससी मानता है इस बात को, सरकारी मान चुकी है। इसे करप्शन हुआ है। और आप 113 से कहेंगे कि पढ़ो पढ़ो 115 लाओ, तो आप 115 स्टूडेंट ला देंगे, कैलिबर है। लेकिन सभी लोग नहीं ला सकते हैं ना। आप सोचिए, सिविल सर्विसेज है ना, नागरिक सेवा है, तो कुछ लोग तो नहीं लाएंगे। हालांकि उन भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो 115 आप अगर ले आते हैं, मान भी लेते हैं कि 115 ले आते हैं, तो वो क्या करेगा, जो करप्ट लोग हैं 120 रंगवा लेंगे। स्ट्रांग रूम में बीएसएससी के ओएमआर शीट रंगे गए थे, या भूल गए हैं शायद, नहीं भूले होंगे। इसका प्रूफ भी है, खुद जो एसएसपी मनु महाराज थे। तो आप, करप्शन होता है, इसमें कोई ये नहीं है, करप्शन होता है। पंजाब लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा, आप देखें ना, सीबीआई जब जांच होता है तो कैसे पीसीएस के अधिकारी लोग पकड़ाते हैं। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का, करप्शन होता है इसके लिए। तो अब अगर आप 115 बच्चे से कहेंगे पढ़ो पढ़ो लाओ, ठीक है, बच्चे अपना आंख खराब करके 115 ले आएंगे तो 120 रंग देगा। 120 लाएंगे तो वो 122 रंग देगा। तो करप्शन हटाने की बात करनी चाहिए। चलिए, मैं क्षमा मांगता हूँ कि आपके विरोध में, मतलब आपके जो विचार थे उसके अलग में बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैं आप ही की बात को थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ कि भाई मेहनत तो करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो जहाँ भ्रष्टाचारी लोग हैं उनसे जीतना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ओएमआर शीट रंग दिया था, ये बीएसएससी में हो चुका है। तो इसके लिए हम आपसे चाहेंगे कि इस मुद्दे को यहाँ तक आप बोले कि भ्रष्टाचार हटना चाहिए, और दूसरा कि कम से कम अभी इस मुद्दे पर आप बोले, फिर से बोले आप कि एक्स्ट्रा रिजल्ट होनी ही चाहिए। और क्यों होनी चाहिए, इसके आधार भी है, 53वीं 55वीं में भी प्रश्न पर विवाद हुए थे और एक्स्ट्रा रिजल्ट दिए गए थे, दिए गए थे, दिए गए थे। ठीक है, और कोई, ये हमारा ही बिहार है ना, हम लोकतंत्र में है, कल्याणकारी राज्य में है, उस हिसाब से भी दिए जाने चाहिए। और तब दिए जाने चाहिए जब बीपीएससी में दागी अधिकारियों दागी अधिकारियों का एक लैब, मतलब ग्रुप है। कैसे ग्रुप है, देखिए, आप जो जांच हुआ था 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आउट का जांच हो रहा था, तो आप देखिए कई लोग पकड़े गए। जांच लंबी चली लेकिन बंद कर दिया गया बीच में। ये हम बताने की आवश्यकता है, अभी जानते हैं। आपका भी जमीर से सोच के देखिए आप लोग भी, कि बीपीएससी के अंदर जो अधिकारी थे, दागी थे, क्या उन्हीं लोगों ने फिर से री एग्जाम नहीं लिया? उन्हीं लोगों ने री एग्जाम को कंडक्ट करवाया। तो भाई ये तो गड़बड़ हुआ ही है ना। तो ये तो मामला बनता है कि सीबीआई जांच तो हुई नहीं थी, और सीबीआई जांच हुई नहीं और फिर से उन्हीं लोगों को कहा भाई एग्जाम ले लो, तो गड़बड़ तो कैसे नहीं हुआ।
तो हमें ये दबाव देखिए कि 3 नीति पर काम करना पड़ेगा, समझिए मेरी बात को। असंभव कुछ भी नहीं। पहली बात, असंभव नहीं, एक्स्ट्रा रिजल्ट मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा, मतलब छात्रों का फायदा होगा। तो पहला तो दबाव की रणनीति अपनाइए। क्या दबाव बनाना है कि उत्तर त्रुटिपूर्ण दिए गए हैं। मैं इस पर अलग से बात करूंगा। जैसे आप देखिए जंग लगने वाले उत्तर जो दिया गया है त्रुटिपूर्ण है। सीबीआई जांच नहीं कराया गया, दागी अधिकारियों को नहीं भेजा गया जेल, और फिर वही एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ये दबाव की रणनीति भी चलाना है और फिर से एक्स्ट्रा रिजल्ट भी लेना है, क्योंकि एक्स्ट्रा रिजल्ट के उदाहरण पहले से हैं। ठीक है। और तीसरा, मीडिया को सम्मान करते हुए मीडिया को भी शामिल करना है, बड़े मीडिया समूह को भी शामिल करना है, और जो स्टूडेंट लोग यूट्यूबर बने हुए वो भी करे काम कुछ करो, और बड़े बड़े टीचर जो हैं वो भी इस पर काम करे। हाईलाइटेड करना मुद्दे को बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं करूंगा एटीट्यूड्स की, क्योंकि मैं माइंड पर का टीचर हूं। असंभव कुछ भी नहीं है भाई, असंभव कुछ भी नहीं है, मानिए नहीं है। किसान लोगों ने मंगवा लिया था ना। हम लोग जो है, जो स्टूडेंट लोग हैं, वो कैलिबर नहीं दिखाते हैं, त्याग नहीं करते। हम अपने दोस्तों से बात कर लें, घंटों घूमने चल जाएंगे, लेकिन बीपीएससी के मुद्दे पर अभी देखिए सब लोग तो नहीं पास कर रहे हैं ना, अधिकतर तो फेल ही किए हैं ना। तो 2 लाख में से अगर 50,000 भी आ जाएंगे, 2 लाख नहीं, मतलब 2 लाख से ज्यादा है, 50,000 आ जाएंगे ना, तो कुछ तो बात बनेगी। वन शिफ्ट एग्जामिनेशन में तो बात बनी थी ना। तो ये मन में कहना कि असंभव असंभव है, ये सब फालतू बातें हैं। संभव है कहिए और प्रयास कीजिए। जब आपके पास नेतृत्व है ना, दिलीप जी तो बिल्कुल हमेशा आगे रहते हैं, और जब नेतृत्व है तो फिर दिक्कत क्या है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे, और हम फिर से आग्रह करें रमान सर से कि एक्स्ट्रा रिजल्ट वाली मुद्दे पर बात किया जाए, इसको हाईलाइट करें, और आपकी छवि भी है, जान पहचान भी है, तो कृपया एक्स्ट्रा रिजल्ट दिलवाने पर कोशिश करो। रहमान सर ही नहीं, सिर्फ बाकी लोग भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं हमारे यहाँ दिल्ली से लेकर, और दिल्ली वाले भी कुछ काम करें। जो छात्र हैं, आप दिल्ली में भी जा सकते हैं, वहां पर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण करना है, गांधीवादी करना है। हमने भी बीएसएससी वाले मुद्दे पर गांधीवादी प्रदर्शन किया था, सफलता मिली थी, सफलता मिलेगी। बस दिमाग के अंदर से ना मत कहिए, हाँ कहिए, एक्स्ट्रा रिजल्ट मिलेगा। बस आप भी अपने स्तर से जो कर सकते हैं कीजिए, ईमेल कीजिए, ट्वीट कीजिए, जो करना है कीजिए, बट कीजिए। ओके, धन्यवाद दोस्तों।